नवार्ण मंत्र या चामुंडा नवाक्षर मंत्र एक मंत्रों का खजाना है। यूं मान लीजिए सारी सिद्धियों की एक कुंजी जो 9 अक्षरों में समाई हुई। जिस किसी ने भी नवार्ण मंत्र पर साधना करी है उसने अपने दृष्टि अनुसार जो जो पाया, जो जो देखा, जिस जिस चमत्कार के साक्षी हुए, उन्हीं दृश्यों को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने हेतु कई मंत्र साधनाएं, तंत्र विधियां, उपासना, पुरुषार्थ के उपाय बताने की कोशिश करी है। तो बस एक नवार्ण मंत्र को लेकर के पौराणिक शास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेकों नेक प्रयोग किए गए हैं और बहुत सारे अलग अलग विधियां मौजूद हैं। अब क्योंकि ये देवी भक्ति में प्रयोग किया जाता है तो देवी के अलग अलग रूप, और जिस भी रूप को किसी ने भी अपनाया, जिस रूप की भक्ति करी, उसी हिसाब से, उसी दृष्टिकोण से साधनाओं की विधियां बताई। तो इतनी सूचनाएं होने के कारण कोई भी व्यक्ति संदेह में पड़ सकता है, डर घबरा सकता है, उसे खतरा महसूस हो सकता है, काला जादू, टोना, ऐसे भय भी लग सकते हैं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका तात्पर्य ये है कि ये आप पर निर्भर करता है। देवी की 64 कलाएं बताई गई, 64 रूप बताए गए। अब आप जिस रूप को पकड़ लेवें वो उतना ही भयावह या सुशील हो सकता है। यह चुनाव आपको करना है। इस कार्यक्रम में हम सबसे सरल जो विधियां हो सकती हैं उन्हें गहराई में समझने की चेष्टा करेंगे, और मेरा विश्वास है कि एक बार आपको सरल सहज रूप से गहरे अर्थ समझ में आ जाएं, तो फिर आप आगे चलकर और कठिन साधनाएं भी कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवार्ण मंत्र हुआ। अभी जो मैंने मंत्र कहा उसमें ओम जोड़ने के वजह से ये दशाक्षरी हो गया। अगर मैं ओम ना जोड़ूं तो नवार्ण मंत्र हुआ। परंतु वैदिक परंपरा में बिना प्रणव के, प्रणव मतलब ओम, किसी भी वैदिक मंत्र को बिना ओम के नहीं प्रयोग किया जाता। इसका कारण है कि हम ओम के उच्चारण से खुद को यह बतला रहे हैं कि ये सारी शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत, ये सारा खेल उस निर्गुण परब्रह्म से ही शुरू हुआ और वहीं जाके अंत होगा। तो आदि और अंत दोनों निश्चित है। बीच का जो खेल है जिसके हम भी पात्र हैं, हमारी सारी चेष्टाएं वहीं तक सीमित है। बाकी उस निर्गुण परब्रह्म के संदर्भ में ना कुछ कहने की क्षमता है हमें, ना ही कुछ कहने की आवश्यकता। तो मंत्र तो बड़ा सरल है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे हो गया। तो इसमें सीखने की क्या बात? और मैंने आपको बताया कि हर रोज एक बीज मंत्र हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। इसका क्या अर्थ हो सकता है भैया? इतनी मेहनत क्यों? सीखने के लिए है ही क्या इसमें? ऐसे सवाल उठ सकते हैं। सच बात यह है कि हम ओंकार को भी नहीं जानते। जो मंत्र है ओम, जो हमने बचपन से सीखी हुई है, आज तो लगभग विश्व भर में हर व्यक्ति को ओम पता है। तो उसके जान लेने से क्या हुआ? कोई ओंकार आपके लिए सिद्ध तो नहीं हो गया? अक्षर तो लोग उसका अर्थ भी नहीं जानते, गहराई नहीं पहचानते, क्योंकि गहराई में उतरे ही नहीं। हर मंत्र साधना के योग्य है, हर मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। अब इन चीजों का अर्थ क्या है, सिद्ध क्या, साधना क्या, इसके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। आज का बीज मंत्र, नवार्ण मंत्र से आज का बीज मंत्र ऐं बीज मंत्र है। कई लोग कई प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। मैंने देखा है कि हिंदी भाषियों को ज्यादा तकलीफ होती है
क्योंकि हिंदी में शायद आई उच्चारण किया ही नहीं जाता, वो ए हो जाता है। तो यहाँ एंग का कोई मतलब नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं हुआ। हालांकि कई पंडित एंग बोलते हैं, परंतु वो गलत होगा। सो उच्चारण है आइम। आइम आइम बीज मंत्र, महासरस्वती बीज मंत्र, एक ऐसा सूत्र कि जिसके सहारे आप बाकी हर चीज को जान सकते हैं। एक पौराणिक कथा है जिसके माध्यम से आइम बीज मंत्र का महत्व बड़ी सरलता से समझ में आता है। कई युगों पहले एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र पैदा हुआ। किसी कारणवश गलत नक्षत्र, गलत लग्न में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण कुल में होने के बावजूद वो मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि था। समय आने पर जाति कर्म संस्कार किया गया, परंतु कई साल गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ने सीखने की कोशिश के बावजूद वो नित्य कर्म भी नहीं कर पाता। तो अक्षर ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज हो गई। वैसे वैदिक परंपरा में अक्षर ज्ञान सर्वोपरि माना गया। पशु से मानव जीवन तक रूपांतरण का सेतु माना गया अक्षर ज्ञान को। अगर आप अक्षर ज्ञान नहीं रखते, अगर आपने अक्षर नहीं सीखा, मतलब पढ़ना लिखना नहीं सीखा, तो आप पशु रह जाएंगे, मनुष्य जीवन भी आप नहीं जी पाएंगे, ऐसी समझ थी वैदिक परंपरा में। तो ये ब्राह्मण पुत्र ना अक्षर ज्ञान रखता था, ना ही वो अपने नित्य दिन कर्म ही पूरे कर पाता था। तो कई साल गुरु के आश्रम में होने के बावजूद जब वो कुछ ना सीख पाया, उसे धुतकार करके गुरु के आश्रम से निकाल दिया गया। घर परिवार में भी उसे खूब कोसते थे, उसकी आलोचना करते थे, हास परिहास होता था। दुखी होकर के इस ब्राह्मण पुत्र ने घर छोड़ दिया और नदी तट पर अपनी एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगा। घर छोड़ते वक्त उसने एक ही व्रत लिया था कि मैं इस क्षण के बाद से सत्य बोलूंगा, मिथ्या नहीं। तो देखते ही देखते उस ब्राह्मण पुत्र का नाम सत्याव्रत मुनि हो गया। तो इससे एक बात तो पता चलता है कि उस समय में भी सत्य बोलना व्रत लेने के योग्य था। मतलब सच बोलना उतना मुश्किल होता है जीवन में, व्रत लेना पड़ा। तो सत्याव्रत मुनि नदी तट पे रहने लगे। कई साल बाद एक शिकारी जंगल में आया और उसने बाण से एक सुअर को घायल कर दिया था। अब वो लहूलुहान सुअर जान बचाता हुआ सत्याव्रत मुनि के आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। उस लहूलुहान सुअर को देख करके अंदर से घिन्न भी हुआ, दया भी आई, और उस भाव के रहते सत्यव्रत मुनि के मुंह से आई 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 ऐसा निकल गया। अब वो सुअर उनके आश्रम में झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया। थोड़ी देर बाद शिकारी वहां आ पहुंचा। सत्याव्रत मुनि बड़ी विडंबना में थे कि अभी ये आएगा, मुझसे पूछेगा, मैंने तो व्रत लिया हुआ है सच बोलने का, तो मुझे बताना पड़ेगा इसे कि सुअर कहाँ छुपा हुआ है। और अगर मैंने मुंह खोल के सच बोल दिया तो आज तो सुअर शहीद हो गया, जान उसकी बच नहीं सकती। अगर ना बोला तो मेरा इतने साल का जो है व्रत वो टूटेगा। अब मैं करूं तो क्या करूं। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान करने का ढोंग किया। ढोंग करते करते दिमाग में बात आई कि ये मैंने जीवन में पहली बार कुछ उच्चारण किया था, ये क्या है। और उसी स्वर को फिर से मनी मन में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आई आई आई। अब ये आई बिना मकार के महासरस्वती बीज मंत्र था। तो आई आई का जाप करते करते कुछ ही पलों में देवी महासरस्वती की कृपा हुई और वो मंद बुद्धि, मूढ़ बुद्धि सत्यव्रत मुनि को अपार भाषा ज्ञान हुआ। उनका दिमाग मानो इतना तेज दौड़ रहा था, इतने शब्दों में सोच रहा था, मानो जैसे एक कवि। तो इसी दौरान शिकारी वहां आ पहुंचा, सत्यव्रत मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु, मुझे बतला दो
कि ये सुअर इसी तरफ भाग के आया था, तो मुझे कृपा करके बताएं कि वो कहाँ छुपा हुआ है, ताकि मैं उसे मार करके उसका मांस अपने परिवार तक पहुंचा सकूं। मेरा परिवार 15-16 लोगों का लंबा चौड़ा परिवार है। वो सब 3 दिन से भूखे हैं। इसका मांस खा के ही उनकी भूख मिट पाएगी। तो प्लीज मुझ पे दया करें, मुझ पे कृपा करें और मुझे बताएं कि वो सुअर कहाँ छुपा हुआ है। मैं जानता हूँ आपकी तो ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है कि आप सत्यव्रत मुनि हैं और आप कभी मिथ्या नहीं बोलते। कृपा करें और मुझे बताएं कि सुअर कहाँ छुपा हुआ है। तो काफी देर वो सामने खड़े खड़े गिड़गिड़ाया शिकारी। मुनि अपनी आंख बंद करके ध्यान में बैठने का ढोंग कर ही रहे थे, धर्म संकट में फंसे हुए थे। फिर एकाएक दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने आंखें खोली और कहा, ये क्या तुम खड़े खड़े बार बार पूछे जा रहे हो, सुअर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है? कौन बताएगा तुम्हें कि क्या चीज कहाँ है? तो मुनि ने कहा, भाई जिसको दिखता है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसे दिखता कुछ नहीं। तो मैं किसकी बात पे विश्वास करूं और क्या सच है मैं कैसे जानूं? मतलब मेरी आंखें जो देख सकती हैं वो बोल नहीं सकती, मेरी जिह्वा जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। तो बीच में कोई है जिसको ये निर्णय लेना है कि जो देखा वो सच है, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। तो सच क्या है? तो ऐसा तर्क दे करके शिकारी को उन्होंने वापस भेज दिया और उस दिन के लिए उस सुअर की जान बचा ली। इस पूरे घटना में सत्यव्रत मुनि को एक मूढ़ बुद्धि से एक भाषा ज्ञानी कवि बना दिया और ये सारा श्रेय दिया जाता है उस बीज मंत्र को, जिसको महासरस्वती बीज मंत्र कहते हैं। आई 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 आई। तो जब आप आइम का उच्चारण करेंगे तो मानव मस्तिष्क के कुछ हिस्से, जिनको न्यूरो साइंसेज में लोब्स कहते हैं, उनका विस्तार होता है, उनका विकास होता है, जिससे आप भाषा ज्ञान और उससे जुड़े कई ऐसी क्षमताओं के आप हकदार बन जाते हैं। क्या ये वैज्ञानिक सोच है? अगर आप किसी नवजात शिशु को, जो अभी बस आवाज ही निकाल रहा है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो उस नवजात शिशु के एक चलते फिरते, बोलते, पढ़ते लिखते बच्चे तक का जो रूपांतरण है वो ऐसी ही आवाज निकालने से होता है। जो बच्चे आई 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 नहीं करते हैं उनका मानसिक विकास नहीं होता, उनका मस्तिष्क पढ़ने लिखने लायक नहीं बन पाता। ये बात सच है। जब वो छोटा सा बच्चा आपको देखता है, बड़े बुजुर्गों को देखता है, माँ बाप को देखता है, उनके जैसे आवाज निकालने की कोशिश करता है, तो देखते ही देखते उसका विकास हो जाता है। तो महासरस्वती बीज मंत्र 100% वैज्ञानिक है। इसका उच्चारण कैसे करें? उच्चारण जैसे मैंने पहले बताया, आइम 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 आइम, और जितनी गहरे सांस के साथ एक ही सांस में सांस अंदर लिया, आइम, पूरे सांस में आइम कहना है एक बार। जप करने की विधि यह है, हर सांस में एक आइम। कई लोग इसके पहले ओम लगा लेते हैं और इसके बाद नमः लगा देते हैं और ये एक कारगर साधना बन जाती है। तो ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो तब मंत्र हुआ ओम आइम नमः। फिर कई प्रयोगों में ओम हटा दिया जाता है और फिर आइम नमः, ये भी ठीक है। तो आज के लिए आप आइम का जाप करें 108 बार, 1008 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो। देखो आइम 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 नहीं करना है, कर भी सकते हैं लेकिन आपको वो मजा नहीं आएगा।
प्रभाव तो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम सीख ही रहे हैं। प्रभाव के बारे में अभी हम चिंता नहीं करेंगे। दुष्प्रभाव नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुष्प्रभाव हो जाए। वैसे भी देखो, वैदिक मंत्रों में आप कुछ गलत कह नहीं सकते हो। एक बहुत गलत निराधार सोच है, विचारधारा है कि आप गलत मंत्र पढ़ देंगे, मंत्र को गलत पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, संस्कृत जो भाषा है उसमें अगर आपने उच्चारण सही किया है, शब्द आप कैसे भी डाल लो, वाक्य का अर्थ वही निकलता है जो है, आप कुछ नहीं बदल सकते। तो अगर आप कहते हो नमः आइम ओम, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 4 8 10 बार लगातार बोलेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। हर मंत्र में राम जैसी शक्ति है। आप राम कहें या मरा कहें, पहुंचेंगे वहीं राम के शरण में। तो यहाँ गलत कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो आप 1008 या 108 आइम, आपकी इच्छा, ओम ऐं नमः ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐं नमः ये भी कर सकते हैं, या सिर्फ ऐं 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 इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 1008 आपकी इच्छा, आप करिए और महासरस्वती आप पे कृपा करें, आपको सिद्धि बुद्धि प्रदान करें।